लखीसराय के अशोक धाम में भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह सदर अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों से मुलाकात किए। क्या कुछ पता चल पाया है? इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या कुछ पता चला है आपको? संजीव जी, आपकी तो पूरा रिपोर्टिंग और आप ही की रिपोर्टिंग से हम लोग को मालूम चला। जो भी आप रिपोर्टिंग कर रहे थे सभी को हम ट्रोल किए। ट्रोल के बाद जब भी आप घटना की पुष्टि नहीं कर रहे थे, जब तक हम पुष्टि नहीं करते हैं तब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया था। तब तक स्पष्ट नहीं हुआ था। वहाँ का विजुअल आप जो वहाँ का कुछ लोग, गांव के लोग जो विजुअल आपको भेजे थे उसको आप पुष्टि नहीं कर रहे थे, लेकिन विजुअल आपके पास था। लेकिन जब तक आपको सरकारी पुष्टि नहीं हुआ तब तक इसकी आपको डायरेक्ट ये नहीं दे रहे थे। तो आपके लखीसराय लाइव देखने के बाद हम लोग को कोई अयोध्या से फ़ोन किए कि लखीसराय में घटना घट गई। तो हम भी मोबाइल सवेरे देखे नहीं कोई पर, तो हम 8 साढ़े 8 में देखे इसको। 8 साढ़े 8 में देखे तो फिर लखीसराय लाइव में आपका देखने लगे कि कहाँ डीआईजी साहब का इंटरव्यू लिए, कमिश्नर साहब का अस्पताल में। तो सभी तरह का इंटरव्यू आपका हम देख रहे थे, क्योंकि आप डायरेक्ट लाइव में थे और सब चैनल देखना उस समय संभव नहीं था। तो हम भी इस घटना में हम तो पूर्व से जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप आज हैं, आप गांव बिद्दुपुर के रहे वाला हैं, हम लखीसराय के रहे वाला। तो जितना चीज़ हम जानेंगे लखीसराय का, कोई अधिकारी आज आए, 6 महीना पहले आए, 3 महीना पहले आए, इस तरह का बड़ा आयोजन या जहाँ भी भीड़ हो तो कुछ पुराने तजुर्बेदार आदमी को मीटिंग में नहीं बुलाने का, यदि नहीं बुलाएंगे और सभी लोग नए हैं, चाहे जो कमेटी में लोग हैं और उनको यदि वो पुराने भी हैं तो उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है जो सब बातों को रख सकें। बात है, मान लीजिए हम देवघर जाते हैं या उसमें कई लोग जो जिला प्रशासन में कामरिया बन के कभी नहीं गए, हम 14 साल कामरिया बन के भी देवघर गए हैं। तो ये सब अनुभव के आधार पर या जिला प्रशासनिक चूक मानते हैं इसे आप? देखिए, प्रशासनिक ये अनुभव की चूक है, प्रशासनिक चूक है, अनुभव की चूक है। और फेंका फेंकी नहीं करें, जवाबदेही फिक्स करें। हम कई लोगों का इंटरव्यू देखे जो खंभा के पास जो कामरिया या जो श्रद्धालु जो वहाँ पर एक बुजुर्ग थे, शंकर यादव पचेना के हैं, उनका इंटरव्यू हम देख रहे थे, किसी चैनल पर चल रहा था। तो बोले जब भगदड़ मच गया, जो पीओ पर है जहाँ पर पोल है उससे 200 मीटर आगे भगदड़ मचा है। और भगदड़ मचने के बाद वहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पोल है वहाँ ज़मीन का विवाद है। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़मीन के विवाद के कारण पोल के किनारे थोड़ा मिट्टी काटा हुआ है, वो भी विजुअल में है। और आप विजुअल में कई नेशनल चैनल वाले भी उसको चलाए हैं और उसमें भी हम देखे, साकेत थे टाइम्स नाउ में, या वो लोग कई लोग चलाए हैं, हमको बता रहे थे। तो विजुअल देखने के बाद और वो घटना जब घट गई है तब खंभा गिराया गया है, जैसा हमारे पास जो विजुअल है फेस टाइम। बावजूद इसके लापरवाही तो है ना, आखिर भगदड़ मची कैसे? बात है यदि यहाँ के हम आए मान ले घर में सोए, हम कोई बात कर दें, हम तो जो भी बात कर रहे हैं आप लोगों को विजुअल जो आप लोग ने जो जनता के बीच में लाया, जैसे बांस पुराना था, बांस फटा हुआ था, सड़ा हुआ बांस को बैरिकेडिंग में लगा। पहले से ये बात कही जा रही थी कि पहली सोमवारी, दूसरी सोमवारी, तीसरी सोमवारी, चौथी सोमवारी भीड़ लगातार बढ़ेगा, तो उसको लेकर व्यवस्था पर्याप्त नहीं थे वहाँ पर। देखिए, व्यवस्था में कई कारण हैं। आप जान रहे कि जेंट्स का मर्द लोगों का कितना भीड़ है, औरत लोग का कितना भीड़ है। औरत लोगों के लिए लाइन के लिए कोई अलग व्यवस्था मिक्स था। कई सभी जगह महिलाओं का, सभी मंदिर में महिलाओं का अलग लाइन होता है, जेंट्स का अलग लाइन होता है। महिला और जेंट्स का एक ही लाइन हो गया, जिसके कारण महिलाएं और जेंट्स में यंग लोग रहता है, लड़का लोग रहता है, और एक ही रूट कर दिया गया। जिसे जो भी किया गया वो अशोक एक लंबा, जितने भी श्रद्धालु जा रहे थे एक ही जगह पर से उनको मतलब लाइन में कतारबद्ध किया जा रहा था, एक ही लाइन से, भीड़ का दबाव एक ही जगह पर, एक ही जगह से। अब क्या मांग करते हैं सर? ये इतनी बड़ी घटना हो गई, अब मांग क्या करते हैं आप? जिसे मांग करने का मतलब है गलत गुमराह न करें जनता को कि बिजली का ये का, अपना गलती अपना खुद कबूलें। और जो अधिकारी बोलते हैं कि हम घटनास्थल पर पहले से थे,
पूरे शहर में कैमरा लगा हुआ है। राज्य सरकार जांच कर ले कौन अधिकारी कितने बजे गए हैं पीओ पर। पूरे शहर में हम भी यहाँ बैठे हुए तो हम भी कैमरा में हैं, सभी लोग कैमरा में हैं। इसलिए कैमरा छिपाएगा नहीं बात को। कौन कितने बजे निकले हैं घर से, कौन डॉक्टर, सब बयान दे रहे हैं। बयान देने का कोई ज़रूरत नहीं है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिहार सरकार उस कैमरा का विजुअल निकाले, जांच करे, जवाबदेही फिक्स करे कि कौन लोग जवाबदेह हैं इस घटना के। 8 लोगों जो मृत्यु हुई है उनके लिए कौन जवाबदेह है, जवाबदेही फिक्स करे सरकार। मैं मांग है कि सही जांच हो और फिक्स हो, ये नहीं गुमराह न करें। ये घटना, वो घटना के बाद खंभा गिराया गया है, वो 200 मीटर आगे घटना है खंभा से 200 मीटर। और वो चश्मदीद का बयान है, बयान में उसका मोबाइल नंबर है शंकर यादव पचेना का। हम उसके आधार पर बोल रहे हैं जो विजुअल। और हम भी जो जांच की मांग करेंगे सर आप? स्वाभाविक है, इतनी बड़ी जांच क्या होता है। अभी तो देख रहे हैं जांच, तो यहाँ पेशेंट है उसको अभी तक भोजन पर भी अभी आफत है। यहाँ ये भी नहीं सुविधा मिला है। दवाई दारू क्या मिलता होगा सो आप तो समझ ही रहे हैं। समझे संजीव, आप कोई मतलब कोई छिपा हुआ बात नहीं है। ठीक है। तो ये आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह थे जो इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं।